हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोड लक्ष्य। और आज हम लोग सीखेंगे वाइल लूप के बारे में। पिछली वीडियो पहले हम लोग ये देख रहे थे हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। हमने पिछली वीडियो में सीखा था लूप्स के बारे में, फॉर लूप्स के बारे में, रेंज के बारे में और ब्रेक के बारे में। अगर आपने वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो किसी भी कोड को रन करता ही रहता है जब तक उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक वो कंडीशन गलत नहीं हो जाती। अगर हम लोग वाइल लूप लगा देते हैं और उसका एक कंडीशन लगा देते हैं और उसके नीचे कोई कोड लिख देते हैं तो वो कोड चलता ही जाएगा, वो रन करता ही जाएगा जब तक वो जो कंडीशन है वो नहीं होती पूरी। अब देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है काउंटर इज इक्वल टू 1। हम लोग वेरिएबल ले लिया काउंटर, ठीक है, और उसके हम लोग वो वैल्यू ले ली 1। और अगर हम लोग वाइल लूप लगा दें और लिख दें काउंटर जब तक 5 से कम है या फिर 5 से 5 है तो तब तक वो प्रिंट करते रहेगा हाय हैरी डॉट गुड डे। ओके, अगर मैं इसको करके दिखाऊं, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं अभी। ठीक है, तो अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, यही वाला एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। काउंटर इज इक्वल टू 1 वाइल काउंटर इज लेसर देन और इज इक्वल्स टू 5। और जब तक काउंटर 5 से कम है या फिर 5 है तब तक वो प्रिंट करेगा हाई। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही रखते हैं तो ये इसको प्रिंट करता ही जाएगा। पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसका हम लोग नाम लिख देते हैं वाइल सेव। अब मैं इसको रन करूँ तो इसको प्रिंट करते जाएगा ऐसे हमारा कंप्यूटर, ठीक है, करता ही जाएगा प्रिंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी कि जब हर एक बार प्रिंट होने पर ये उस वाले काउंट की वैल्यू को +1 कर देगा। अगर मैं अब इसको रन करूं तो ये देखिए मुझे दिखा रहा है हाई, और अभी ये काउंट नहीं बता रहा है, ये काउंटर है, सॉरी। हाँ, मैं यहाँ पे काउंटर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं काउंटर लिख देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये हाई मतलब सिर्फ 5 बार करेगा, क्योंकि 5 जब उसकी वैल्यू हो गई 5 से ज्यादा हो गई, क्योंकि हर बार प्लस होती जा रही है। जब उसने पहली बार उसे रन किया कोड को तो काउंटर की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि हमने लिखा हुआ +1। दूसरी बार रन किया तो हो गई 3, तीसरी बार रन किया तो 4 हो गई, चौथी बार रन किया तो 5 हो गई उसकी वैल्यू, और जब छठी बार रन किया, सॉरी, पांचवी बार रन किया तो उसकी वैल्यू हो गई 6। यानी कि उसने प्रिंट करने के बाद उसे पता लगा कि ये 5 भी नहीं है, नहीं 5 से कम है, तो ये 6 है, तो उसने बंद कर दिया प्रिंट करना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग जानते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि ब्रेक किसी भी कंडीशन को, मतलब किसी भी लूप को ब्रेक कर देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है। भले फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, कोई सा भी लूप हो, उन दोनों को स्टॉप कर देता है। अब हम लोग एक्टिविटीज करेंगे कुछ, जिसके अंदर ये बोल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग को एक ऐसा प्रिंट करना है, ingredient 5 इज इक्वल टू 5 पीसेस, ingredient 4 4 पीसेस, ingredient 3 3 पीसेस, ऐसे ऐसे 1 तक प्रिंट करना है। अब हम लोग अगर ऐसे बनाए तो पहले मैं उसी वाले में बना लेता हूँ, मैं इसे बना लेता हूँ इसको बैक करके। पहले हम लोग को एक वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल होगा शायद से काउंट रख देते हैं हम लोग। काउंट का मैं रखता हूँ 5, के हम लोग 5 से प्रिंट करके 1 तक जाना है। अब हम लोग लाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्या, पहले हम लोग वाइल लिखा, वाइल लूप का लिखते हैं, पहले वाइल लिखते हैं, उसके बाद जो भी कंडीशन स्पेस लगा के फिर जो भी कंडीशन लिखनी होती है वो लिखते हैं। वाइल काउंट, जब तक काउंट 1 से ज्यादा है या फिर 1 है, जब तक
तब तक वो प्रिंट करेगा। अब हम लोगों को इस प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, तो पहले हम लोग लगाएंगे काउंट, सॉरी वो इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रिंग को, इंग्रेडिएंट के बाद वो इंग्रेडिएंट लिखा, उसका कॉमा लगाकर हम लोग लिखा काउंट, यानी कि अब वो प्रिंट करेगा जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसे। अब काउंट की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद अब वो प्रिंट करेगा, ये कहते हैं वो हाइफन को प्रिंट करने के बाद वो प्रिंट करेगा, कॉमा लगा के प्रिंट करेगा काउंट को। देन वो, अब हम लोग वापस से कॉमा लगा देते हैं, नहीं ये हम लोग गलत कर दिया, काउंट यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं, सॉरी, तो ये हाइफन लगा देते हैं। हाइफन लगाने के बाद अब वो प्रिंट करेगा पीसेस को, पीसेस प्रिंट करने के लिए हम लोग वही कहते हैं, वो कोट्स में पीसेस लिखना होगा। तो सो पीसेस लिखने के बाद अब हम लोग इसको अगर प्रिंट कर देते हैं और हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं, तो देखिए ऐसे करेगा इंग्रेडिएंट फाइल, ऐसे रन करता जाएगा, है ना। तो फिर अब हमें माइनस भी करना होगा काउंट को, तो हम लिखते हैं काउंट इज इक्वल्स टू काउंट -1। अब ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू में से हर बार एक एक वैल्यू घटाता जाएगा, यानी अभी 5 है, अब वो एक बार प्रिंट करेगा 4 हो जाएगी, एक दूसरी बार प्रिंट करेगा 3 हो जाएगी, ऐसे करता जाएगा। तो अभी होगा इंग्रेडिएंट 5 इज इक्वल टू 5 पीसेस, 4 पीसेस, देखिए बिल्कुल सेम प्रिंट हो गया। कुछ लाइनों के कोड से हमने इसको प्रिंट कर दिया, सिर्फ 4 लाइन की कोड से, ठीक है। अब हम लोग अगली प्रोग्राम पे चलते हैं। अब अगला प्रोग्राम है कि अब हम लोगों को उसका उल्टा प्रिंट करना है, मतलब कि पहले हम लोग 5 से 4 तक किया, 5 से 1 तक किया था, अब हम लोग करेंगे 1 से 5 तक। सो 1 से 5 करने के लिए हम लोग को बस इसकी वैल्यू कर देनी है 1, और हम लोग को इस ग्रेटर देन वो लेसर देन के साइन को ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लेसर देन के साइन में कन्वर्ट कर देना है और इसको 5 कर देना है, ठीक है। और अब हम लोगों को इसको प्लस बना देना है माइनस की जगह, बस इतना ही करना था बस। अब अगर हम लोग सेव करके रन करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रिंट हो गया वापस से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम ये कह रहा है कि अब हम लोग क्या करना है, एक इनपुट लेना है यूजर से। अब अगर यूजर 0 प्रिंट करता है तो वो उससे वापस से पूछेगा, अगर जब तक यूजर 1 प्रिंट नहीं करता तब तक चलता रहेगा लूप। तो हम लोग इसी के अंदर लिख देते हैं, इसको हटाकर सबसे पहले इनपुट का नाम लिख देते हैं इन। सो इन इज इक्वल्स टू इनपुट, हम लोग इनपुट को पहले से ही इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले हम लोग बाद में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। इनपुट, जो भी इनपुट आएगा उसे वो पहले ही इंट में कन्वर्ट कर देगा। सो इनपुट हमें लेना है एंटर द नंबर, ठीक है। अब हम लोग एक और ब्रैकेट क्लोज करना होगा, अब हम लोग लिखेंगे वाइल लूप चलाएंगे। सो वाइल लूप चलाने के बाद अब हम लोग कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिखेंगे जब तक इन 1 नहीं हो जाता, ये है कंडीशन। सो अब ये लूप इसको तब तक रन करेगा, इस वाले कोड को, जब तक ये जो कंडीशन है ट्रू नहीं हो जाती। तब तक हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं इसमें। हाँ, अब हम लोग वाइल लूप, सबसे पहले वाइल लूप लगेगा, उसके बाद कंडीशन लगेगी। सो अगर हम लोगों के पास कोई कंडीशन नहीं होती है तो पहले हम लोग वाइल लूप लगाते हैं, वाइल के बाद हम लोग लिखते हैं ट्रू का टी कैपिटल होगा तभी ट्रू माना जाएगा। सो वाइल ट्रू का मतलब है जब तक हम लोग नहीं बोलते वाइल लूप को स्टॉप होने के लिए तब तक ये स्टॉप नहीं होगा। सो इसके बाद हम लोग इससे पूछेंगे इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इफ अगर इन 1 जो है ये 1 होता है तो क्या होगा कि ये ब्रेक कर देगा इस सारे लूप को, ठीक है।
सो अब ये ब्रेक हमने लिख दिया। अब हम लोग एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसने पूछा अगर हम लोग कोई सा भी और नंबर एंटर करेंगे तो ये नहीं मानेगा, जैसे हम लोग 1 एंटर करेंगे उसी वक्त ये स्टॉप कर देगा। सो हमारा ये वाला प्रोग्राम भी बन गया। हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रोग्राम, अब ये वाला प्रोग्राम देखते हैं। सो अब हम लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके जब तक हम लोग 444 एंटर नहीं करते तब तक वो वाला प्रोग्राम नहीं होगा, मतलब नहीं काम करेगा। The pushing to rest, you can start serving it only when the user enters the code. The secret code is 444. So इसके अंदर हम लोग कोई हिंट भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कोई हिंट नहीं दे रहा। तो सबसे पहले हम लोग को कोड को सेव करना होगा एक वेरिएबल में। तो मैं कोड नाम के वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ 444। ठीक है, और अब मैं वाइल लूप लगा देता हूँ, वाइल ट्रू। ठीक है, तो अब मैं इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, in1 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट। इंट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो भी मैं इनपुट लिखूँ वो इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट हो जाए। सो इनपुट मैंने लिख लिया। इनपुट के बाद अब मैं डालता हूँ एंटर द कोड। ठीक है, तो अब मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ। कंडीशन है अगर इफ in1, अगर in1 कोड है, मतलब कोड लिखा है हम लोग in1 के अंदर, तो वो क्या कर दे कि ब्रेक कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है तो वो पूछता ही रहेगा। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए एंटर द कोड। अब मैं कोड रन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मानेगा। मैं करता रहूंगा ना, करता रहूंगा, तब भी कुछ नहीं होगा। जब 444 एंटर करूंगा तब ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला प्रोग्राम भी बन गया। अब एक और देख लेते हैं आगे भी कोई प्रोग्राम है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक ऐसा, मतलब जो भी हमने बनाया उसको इक्वल क्वांटिटीज में सर्व करना होगा। तो गेट एज इनपुट क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड। ठीक है, तो फिर अब हम लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर ये डिवाइड कर देगा उसको, जो भी आएगा। तो अभी हम लोग पहले इनपुट ले लेते हैं, in1 इज इक्वल्स टू integer input enter the number of persons। ठीक है, सो अभी मैंने इसको लिख दिया है। अब मैंने एक इनपुट ले लिया अब इनसे इंटीजर में कन्वर्ट कर। तो मैं दूसरा इनपुट लेता हूँ integer 2। इस मुझे लगता है इसके अंदर ना हमारा वाइल लूप नहीं लगेगा, ये बिना वाइल लूप के in2 इज इक्वल्स टू इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा इनपुट एंटर द क्वांटिटी ऑफ पोर्शन इन लीटर्स। ठीक है, तो अब मैंने ये भी लिख दिया, कोट्स क्लोज्ड एंड लिख दिया। ठीक, तो अब हम लोग को चेक करना है मतलब कितना सर्व होगा। तो हम लोग को बस डिविजन इज इक्वल्स टू in1 स्लैश in2। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए स्लैश लगेगा। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। सो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डिविजन। सो अब मैं इस वाले डिविजन को प्रिंट करा के देखते हैं रन करता है कि नहीं करता। सेव मैं ये पे कर लेता हूँ एल के नाम से, कोई सा नाम रख दो एंड देन रन। ओ सो मैंने यहाँ पे एक कोड लगा दिया था। तो सेव एंड नाउ रन। देखिए अभी अगर मैं एंटर नंबर 4 करूं और लीटर्स में 43 तो फिर इतना मिलेगा सबको। नहीं, ये गलत हो रहा है शायद, पहले मुझे शायद से लीटर्स वाला पूछना चाहिए।
इन 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय इन 1। एक बार देखता हूँ, सेव एंड नाउ रन। अगर ये 4 है और 43 लीटर्स है तो फिर 10.75 सबको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी बन गया प्रोग्राम। अब देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने आज इस वाली वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा। हमने इस वाली वीडियो के अंदर देखा व्हाइल लूप के बारे में और ब्रेक के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा सीखने को मिला कुछ नया, तो आप प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वाली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।